3 नंबर क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का लिखते हैं ना। वो बताओ साइन बराबर क्या दिया है? साइन ए बराबर दिया है 3/4 दिया ना सोनी। 3/4। अब इसको पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बोले थे ना जी। जब भी होता है त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज कुछ होता है वो यूज होता है ना। देखिए समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर ए, इस पर बी, यहाँ पर सी। तो मतलब साइन ए बराबर दिया 3/4। तो एक अनुसार मतलब यहाँ पर एक अनुसार होने यहाँ पे है ना। तो कोण क्या दिखा रहा है? ए। तो यहाँ पे देखिए ए है ना कोण। अब ए के अनुसार जो होगा नीचे वाला लंब होगा। क्या होगा? नीचे वाला लंब। तो बोल सकते हैं वहां पर क्या था वो लंब हो यहाँ पर ना। अभी ना समझ बोलिए जा पहले बोलते हम। तो एक अनुसार लंब कौन होगा? एक अनुसार बीसी ना। क्या होगा? लंब होगा ना। इतना था ना जी समझ में। आधार कौन होगा? आधार ये क्या होगा बाबू? आधार। ये वाला क्या होगा? कोण। ठीक ना। और बाबू अब बतलाओ कि हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लंब बटा में कोण। क्या होता है बाबू? लंब बटा में कोण। तो लंब के मान कितना दिया है? 3। और कोण के मान कितना दिया है? 4। हमको क्या मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं मुझे? तो क्या करेंगे? आधार बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। आधार बराबर फॉर्मूला होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बाबू अब मतलब कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कोण का मान कितना है? 4। क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर माइनस लंब के मान कितना है? लंब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और 3 का 3 का 9 दिए नहीं बाबू। नहीं। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? रूट में 7। यहाँ का आधार के मान कितना है? रूट में 7 समझ है? दिख नहीं ना। अब मतलब कि यहाँ पर cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। cos a और tan a का मान क्या हमको ज्ञात करना है। चलिए cos a का मान यहाँ पे लिखते हैं। cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कोण होता है जी। आधार बटा में कोण। आधार के मान देखिए इसमें कितना दिया? आधार के मान रूट में 7। कोण के मान कितना दिया? 4। ये आंसर हो गया। ठीक ना। अब बदले कोची के मान निकला tan का ना। tan बराबर लिखते हैं। tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। लंब बटा ना। फॉर्मूला नहीं है तो देखो कितना दिक्कत है वो ना। ऐसे लंब के मान कितना है? लंब के मान 3। आधार के मान कितना है? रूट 7। और वो एक ही जगह आंसर। ठीक। अब 3 नंबर तो क्वेश्चन बन गया। क्या है? 4 नंबर। अच्छा यहाँ बताइए इसमें किनको समझ में नहीं आया? यहाँ पर आया सुनो नहीं आप लोग में ना। कहाँ पर स्टार्टिंग से नहीं देखा से हम बोल लिखे कि साइन ए बराबर दिया है। देखो क्वेश्चन बता दे कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कह रहा है cos ए और tan ए का मान निकालना है। तो cos ए और tan ए का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं cos बराबर फॉर्मूला होता है। cos ए बराबर और tan ए बराबर फॉर्मूला होता है। tan ए बराबर cos ए बराबर होता है फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा में कोण होता है ना जी। इसके क्या होता है? tan ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा आधार होता है ना। तो देखें ना ऐसे तो हम लोग का इसको निकालने के cos ए का मान निकालने के लिए हमको आधार का मान चाहिए और कोण का मान चाहिए। चलिए जी। और tan का मान निकालने के लिए हमको लंब का मान चाहिए और आधार का मान चाहिए। हम देख रहे हैं कि बस साइन ए बराबर दिया है। इसमें साइन ए फॉर्मूला कितना होता है? यानी 3/4 दिया तो लंब कितना दिया है? 3 और कोण कितना दिया है? 4। तो लंब का मान 3 हो गया। कोण का मान कितना हो गया? 4। तब देख रहे हैं कि इसका आधार का मान चाहिए। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर कि 2 चीज दिया है साइन में। एक कोण दिया एक लंब दिया। आधार तो नहीं दिया था। और जब तक मान लीजिए कोण का मालूम है हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर कोण के मान कितना है? 4। लेकिन आधार के मान मालूम है जी नहीं। तो आधार के मान क्या करेंगे? आधार बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कुछ रूट में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का होगा ना। अब क्या कहेंगे? कोण के मान देखिए इसमें कितना है? कोण के मान 4 का माइनस तो माइनस लंब का मान कितना है? 3 का स्क्वायर कर दे। तो 4 जो है सोचो 16 होगा। माइनस तो माइनस 3 का 9। 16 में 16 घटाएंगे तो रूट में 7। और जबकि रूट 7 के वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। नहीं निकलता बच्चे ना। यहाँ पर रूट 7 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि cos ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण होता है ना जी। तो आधार के मान देखिए तो कितने दिया? आधार के मान यहाँ पर लिखे थे मिल गया। देखो रूट में 7 ना। कोण के मान कितने दिए? 4। ये में देखिए कि tan ए बराबर कितना दिया? लंब बटा में। तो लंब का मान कितना दिया? 3। आधार का मान कितना दिया? रूट में 7 दे ना। यही निकाले हिसाब ले पढ़ा है सब। खाली बस नोट्स बनाना है घर जाकर बिक देना तक। आ सर जी याद तो कोई लो सर जी याद है ना भइलो बहुत याद के नहीं रात दिन को दिन तो बने दिलो। यानी सवाल हमसे क्या है? बहुत भारी है नहीं टंगाएगा नहीं ना। लेकिन हाँ वही पर कहते हैं कि गाड़ी याद करने के लिए कोई बात जल्दी याद हो जाएगा दिमाग में।
पता ना ऐसे बात बोले बा मारेगा उसे, लेकिन पढ़ाई याद है ना भाई, सही बात है ना। 15 है ना, 15 कॉट ए कर लेना बराबर 8। देखिए पहले क्वेश्चन लिख देख पढ़ा देते हैं। यदि 15 कॉट ए बराबर दिया है 8, क्या दिया है? यदि 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए और सेक ए का मान हमको क्या करना, निकालना है। हम जानते हैं बाबू कि साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कड़ होता है ना जी। और सेक बराबर फॉर्मूला होता है, सेक के बराबर फॉर्मूला होता है कड़ बटा में आधार होता है। इतना होता है ना। कैसे कि आप बताइए कि हमको यार साइन का मान निकालने के लिए किस किस चीज का मान चाहिए, किस चीज का बताओ तो लंब का और कड़ का। चलो सुनो नहीं, और सेक बराबर मतलब सेक का मान निकालने के लिए किस किस का मान चाहिए, कड़ का और आधार का मान चाहिए ना। क्या पढ़ती नहीं सर है हो गया ना। तो आप देखेंगे बीच में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, यहाँ पर गुणा छिपा हुआ, गुणा छिपा ना जी। तब मतलब ये कि यहाँ पर पहले कोट लीजिए, कोट ए बराबर होता है 8 हो गया ना। अब गुणा में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में 15 कर दे, दिखे नहीं ना बच्ची। अब बताइए आप यहाँ पर जानते हैं कि कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाटा में लंब। क्या होता है, आधार बाटा में लंब। कर दे कुछ दिखे नहीं बहू, बता दीजिए इसको। यानी कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाटा में लंब। तो चलिए इसके पहले डायग्राम में आप बना लेते हैं। ए इसको मान लीजिए, इसको बी इसको मान लीजिए सी मान सकते ना बहू ना। अब बदले ए के मान कितना दिया है, कोई है ना। तो ए देखिए यहाँ पर ए के मान देखो ये है ना, यहाँ पर ए के अनुसार लंब करो नीचे वाला ना, क्या हो जाएगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा आधार, ए क्या हो जाएगा ये होगा। अब बदले कि वो कोट ए बराबर फॉर्मूला कितना देगा, आधार बटा में कुछ है तो लंब, आधार का मान कितना दे, आधार का मान 8 यहाँ पास कर दे, लंब के मान कितने दे 15 कर सकते हैं ना वो, कोई नहीं सुनो नहीं। अब देखिए कि इसमें मतलब कि हमको आधार का मान मालूम है, लंब का भी मान मालूम है, लेकिन हमको कण का मान मालूम नहीं है। तो कण बराबर फॉर्मूला लगेगा, कण बराबर फॉर्मूला होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो लंब के मान देखिए इसमें कितना है, लंब के मान 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार 8 का स्क्वायर कर दे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा ना, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा। अब इसमें जोड़ेंगे, इसमें 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल 17 होगा। यहाँ पे 17 हम आप लोग को बोले थे जब भी होगा कि लंब आधार से कण क्या होगा, बड़ा होगा। कण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। लंब और आधार से कण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। कण का स्थान नहीं बदले, लेकिन लंब का आधार का स्थान कुछ बदल जाएगा, लेकिन कण का स्थान नहीं बदलेगा। ठीक ना सर है वो। तो आप बदले कि कोची के मान निकाला हमको, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में क्या होता है, वो लंब बटा में कण होता है ना। अब बताइए लंब के मान कितने दिया, लंब के मान 15 दिया ना, कण के मान कितने 17 कर दे। अब बताइए आंसर हो गया। अब बताइए सेक बराबर फॉर्मूला, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कण बटे में आधार, क्या होता है कण बटे में आधार कर देना। तो कण के मान कितना है, कण के मान 17, आधार के मान कितना है 8। ये वो आंसर हो गया। ठीक ना, देखते जी।